आज पहली बार आपकी बात मानने से मैंने इनकार किया। अगर आपके लिए मेरा उनसे मिलना इतनी अहमियत रखता तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। और नजमा भी यहां मौजूद होगी। मेरा यहां ना रहना बदतमीजी होती और सवाल मेरी तरबियत पर उठते। और आपने मुझे सिखाया कि मेहमानों की खातिर कोई कमी नहीं रखता। अब आप देखिएगा, आपका बेटा किसी गैर के सामने आपका सर नहीं झुकने देगा। अच्छा, यहाँ ना कबाब बहुत अच्छे मिलते हैं। really? सिर्फ बैठने की जगह नहीं, हाँ है, टेबल पे। ओह वाह! और आज हमारी शॉपिंग भी फैमिली के लिए कितने अच्छे से हो गई ना। इलेक्ट्रिकल कुकर, इलेक्ट्रिक केटल और सारी कितनी चीजें। बस एक आध इलेक्ट्रिक चेयर भी ले लेती तो अच्छा होता। सोया, what is this? इस तरीके से कोई लड़की हंसती है क्या? देखो तो, तमाम दुनिया देख रही है। या अल्लाह, what's wrong with you आपी? ऐसे हंसते पे दुनिया देखती है तो मैं कैसे हंसूं? ऐसे हंसते पे दुनिया नहीं देखेगी क्या? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सामान न्यूयॉर्क लेकर जाना था वो ले लिया ना? हाँ, सामान तो हो गया, लेकिन जिसे मैं ले जाना चाहती थी उसे तो आप लेकर नहीं जाने दे रहे हो ना? Come on आपी, हमारी डील हो चुकी है, हाँ? ओके जी, इसी बात पे एक शेर अर्ज है। इरशाद इरशाद। मीटर से लंबा किलोमीटर, किलोमीटर से लंबी मील, मीटर से लंबा किलोमीटर, किलोमीटर से लंबी मील। प्लीज डोंट ब्रेक इट आपी, यू एग्रीड ऑन अ डील। वाह 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 वाह, क्या बात है। नाइस सॉन्ग ना? आई लाइक इट। हाय, आई एम जोया, जोया फारूकी। मैं शकील बादानी। हाय। मैं बूरे खान। हाय मिस्टर भूरे खान, नाइस मीटिंग यू। अब जब फ्रेंडशिप हो ही गई है तो आप मुझे एक फेवर करेंगे? प्लीज टेक केयर ऑफ माय आपी एंड जी, जो मुझे कुछ काम है। नहीं, हम एक्चुअली कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, सो खुदा। ओके, एंजॉय योर कॉलेज, बाय, टेक केयर, बाय। आपी, मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। या अल्लाह, हरकतें देख रहे हैं ना आप इसकी? How will she stay here? फिर भी आपने इसे इंडिया में रहने की इजाजत दी थी, वो भी अकेले। क्यों? तो मलाई कबाब। ओहो, हम तो थक गए। वाह भाई, क्या बन रहा है? हलवा बना रहे हैं। हाय, अब बादाम तो आखिर में डलते हैं। ओहो, अब अच्छा चलो, जरा दिखाओ तो कैसा बना है। अभी लीजिए। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है, पर सच कह रही हूँ शीरीन, हलवा तो मेरी चची जान बनाती थी। इतना लजीज कि एक बार तो टुंडे खा लूं, हलवे के साथ साथ अपनी उंगली भी चबा गए। माशाल्लाह। अब ये चक्के देखिए, बिल्कुल जैसा आपने सिखाया है वैसे ही बनाया है, बस साथ में चमची भी रख दी है, उंगली बची रहे आपकी। भाभी, हमने राशिद से कह दिया उस खानदान से दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, और आज तो उनसे वादा भी ले लिया कि आज के बाद उन लोगों का नाम भी नहीं लेंगे। इसीलिए जब उन्होंने कहा कि आज आखिरी बार उन लोगों से जाकर मिलने इजाजत मांग रहे थे,
सो हमने दे दी। फिर सोचा खाली हाथ जाएंगे तो कैसा लगेगा, इसीलिए तो हलवा बनाया। असद खाएंगे तो ताकत आएगी। हल्ला भाभी, हलवा ठीक नहीं बना? नहीं नहीं, तुम कोशिश पूरी करती हो, हाँ। लेकिन फिर भी कमी रह ही जाती है। ओहो, कोई बात नहीं, लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ओहो, तो आप बनाइएगा हलवा। अल्लाह, अरे हम हलवा बनाने की बात नहीं कर रहे हैं शिरीन। कहाँ हमने इसको मामला रफा दफा करने के लिए भेजा था और ये नेक वक्त वफा कराई। Are you okay? अल्लाह मियाँ, what's wrong with? आपको गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है तो गाड़ी क्यों चलाते हैं आप? आपको सड़क पर चलने की तमीज नहीं है तो घर पर क्यों नहीं रहती? आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? अब मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आपका मेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ। Call the police, please! ये आदमी रिपीट ऑफेंडर है। इन्होंने पहले भी मुझे मारने की कोशिश की थी और अब ये फिर मुझे मारना चाहते थे। मेरी बात सुनिए आप। पास मत आइएगा आप, दूर रहिए मुझसे। I know your type very well. शक्ल से नेचुरल लगते हैं आप। लड़की देखी नहीं कि उसके पीछे लग गए? You know what? Thanks to this pepper spray. कम से कम मेरे पीछे तो नहीं आएंगे आप? आपको अपनी हिफाजत के लिए पेपर स्प्रे की जरूरत नहीं है, आपकी मीठी आवाज ही काफी है। Oh, these are plastic and all, huh? What do you mean? क्या लगता है आपको? चिल्ला रही हूँ मैं यहाँ पे, सीख रही हूँ मैं, अपने पास ही रखिए। अगर मैं मर भी रही हूँ ना, तब भी आपके हाथों से पानी नहीं लूंगी मैं। अरे आप इन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? आपके सामने ये इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे। खान, गाड़ी तो तुम तेज चला रहे थे। लेकिन मुझे घर जल्दी पहुंचना है, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। घर वाले इंतजार कर रहे हैं। हमारे घर में तो जैसे कोई इंतजार ही नहीं कर रहा, जो ये हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दे। ये भी सच है। देखिए गलती मेरी थी, मैं माफी मांग चुका हूँ, मुझे जाने दीजिए, जल्दी में उतर। जरा जल्दी में। लेकिन आप बाय द वे, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं इनसे डायरेक्ट फर्स्ट हैंड लड़ाई कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। एंड बाय द वे यू, आप तब से मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? इस कंट्री में के सारे ऐसे ही हैं। मैं जानता हूँ न्यूयॉर्क से आई, लेकिन है तो हिंदुस्तानी। आपको इस मुल्क से नहीं। Stay away from me. मैंने कहा ना आपको पास मत आइए। आप ये अल्लाह मियाँ, what's wrong with it? Oh, please help! पानी please, जल्दी कोई पानी देगा? Oh, some more please. आपने पानी क्यों दिया? मैंने आपसे कहा था ना, अगर मैं मर भी जाऊंगी तब भी आपसे पानी नहीं लूंगी। समझते नहीं आप एक बार? Incredibly foolish. नजमा, उठ के तैयार हो जाओ बेटा, टीवी बंद करो। ये ठीक है। अरे असद आ गया। भाईजान, वैसे आज अम्मी आपकी कॉफी भी बनाना भूल गई। मैं कॉफी बना कर लाती हूँ।
नजमा, जी नाराज हो? इस घर में मेरे नाराज होने या ना होने से किससे फर्क पड़ता है? नजमा, मैं भी नहीं चाहता कि वो हमारे घर में कभी भी आए, लेकिन ये घर सिर्फ मेरा और तुम्हारा नहीं, अम्मी का भी है। भाईजान, इसीलिए आपने अम्मी को परमिशन दे दी? नजमा, हम कौन होते हैं अम्मी को परमिशन देने वाले? हम उनके बच्चे हैं, हमारी बात माननी चाहिए। एग्जैक्टली, हम उनके बच्चे, हमें अपनी हदों को समझना चाहिए। वो हमारी अम्मी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम उनकी सब पर्सनल डिसीजन में इंटरफेयर करें। लेकिन भाईजान, वो इंसान जो हमें ऐसे छोड़कर चला गया, जो कुछ भी हुआ वो उन दोनों के बीच हुआ। उन्होंने अम्मी को छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली। एक बार पर हमें मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन अगर हम अब भी उनसे मिलना चाहते हैं तो ये उनका डिसीजन है और हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? जिंदगी ने उनसे बहुत हक छीने, हम कम से कम उन्हें यह हक तो दे सकते हैं ना कि वो अपनी निजी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। समझ आया? टमाटर, अपनी स्माइल का बटन कर यहाँ हरे रंग में बहुत खूबसूरत लगता है। राशिद मियां, हैरान हो गए हमें देखकर। मियां, आपको क्या लगा हम लड़की देखने आएंगे और आप मिलेंगे नहीं तो हम दोबारा आएंगे ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो आप लोग का बड़प्पन है कि हमारी गलती को नजरअंदाज करके आप लोग दोबारा हमारे गरीब खाने पर आए। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। आइए ना। अल्लाह के फजल से इमरान जैसा लड़का हमें घर बैठे मिल रहा है। हाँ जी, पिछले हफ्ते 2 रिश्ते आए थे, हमने मना करा दिए। अरे दोनों लड़कियां इतने अमीर घर की थी। एक के अब्बू तो AMD है लखनऊ में, पर हमारे इमरान को लड़की पसंद नहीं आई। हाय अल्लाह, ये हुमेरा है। अलीगढ़ में देखा था इसे, हिबा के वलीमे में, तो कैसी लगती थी।
अभी देखो कितनी गोरी चिट्टी दिखने लगी है। हाँ, आप इसका रिश्ता क्यों नहीं लाई हमारे इमरान के लिए? वो ऐसा है कि हमारे निखत 2.5 साल बड़े हैं हुमैरा से, तो पहले तो इन्हीं का निकाह होगा। 2.5 साल नहीं, सिर्फ 26 महीने बड़ी है। अब हम हुमैरा की बड़ी बहन हिबा तो पहले ही आपके घर में दे चुके हैं। शीरीन, सच कह रही हूँ, वैसे हमारे दामाद है ना वकार मियां, वो इमरान के चचेरे भाई हैं, लेकिन खुदा कसम दोनों में सगे भाइयों से ज्यादा प्यार है। और निखत, ये कौन सी हमारी सगी बेटी से कम है? तो क्या हुआ अगर शीरीन हुमैरा के अब्बू की मुंह बोली बहन है? अल्लाह कसम, हमने तो इन्हें हमेशा सगी से बढ़कर माना है। अल्लाह कसम हसीना, इमरान के लिए निखत से अच्छी लड़की तुम्हें मिल ही नहीं सकती। ये मुई पतंगे देखने के बहाने बार बार छत पर चढ़ जाती है। अब देखे ना धूप में इसका रंग कैसे बैठ गया है। क्यों राशिद मियां? सही कहा ना? वैसे राशिद मियां हमेशा इतने खामोश नहीं रहते, पर क्या करें, आखिर बाप है ना, तो मन तो भर ही आता है। आप कुछ लीजिए ना। हाँ हाँ, आप लोग कुछ लीजिए। भाई को बता दूं कि अब्बू यहाँ फंस गए हैं, लेकिन बता दिया तो भाई को लगेगा कि अब्बू सिर्फ मेरी वजह से उनसे मिलने जा रहे हैं। क्या करूं? अगर अब्बू आज जा पाते तो भाई और अब्बू के पीछे एक नई शुरुआत हो सकती थी, और अब तो सच बताओ रजिया, भी अपने इमरान के लिए ना ईरान से रिश्ता आया था। इतनी खूबसूरत लड़की थी, जैसे वहीदा रहमान जवान हो गई हो। हाँ, बिलोरी आंखें, गोरी टिट्टी, बिल्कुल धूप के रंग की थी। फिर आपने निखित का जिक्र छेड़ दिया तो हमने फौरन मना करा दिया। आखिर रिश्तेदारी भी तो कोई बात होती है, रंग रूप कोई देखा जाता है दुनिया में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि उनके साथ रिश्ता न करते हुए आप हमारी निखत के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। वैसे हमने तो सुना है ईरानी बिल्लियां भी बड़ी खूबसूरत होती हैं। ओह, तो लड़कियां तो लाजवाब ही होंगी। सच बताइए, सचमुच वहीदा रहमान लगती थी वो लड़की? माशाल्लाह। अरे लगती होगी, तुम्हें क्या, बस निखत आपकी बहू बन जाए, और क्या चाहिए। तशरीफ रखिए। देखिए, हमारी बेटी जैसी भी है आपके सामने है, लेकिन जिंदगी सिर्फ सूरत देखकर काटी नहीं जाती। लड़की का नेक सीरत होना ज्यादा जरूरी है।
इस लड़की से ज्यादा शरीफ और तहजीब याफ्ता आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हमारे लिए आपकी बात पत्थर की लकीर है। आपने कह दिया, हमने मान लिया। हमारे लिए इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। राशिद मियाँ, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे। एक बाप हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहता है, उनके लिए दुआ करता है। आप सब लोग यहाँ पर आए तो ऐसा लगा जैसे हमारी दुआ कबूल हो गई। आप तो जानते ही हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपकी औलाद के साथ कुछ गलत हो जाए तो एक बाप के दिल को कितना दुख पहुंचता है। वो नहीं आएंगे। बेशर्मी की भी हद होती है। मुझे पहले ही पता था वो अपना वादा तोड़ देंगे। पुरानी आदत जो है उनकी।